अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हम 2 दिन की ट्रिप के लिए मरी जा रहे हैं। हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं है, टोटली लोकल ट्रांसपोर्ट में हम जाएंगे। हम लाहौर से अभी निकल रहे हैं और अब ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के हम जाएंगे स्टेशन के बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे, उसके बाद हम मरी जाएंगे। तो मिलते हैं मरी। ओके तो फाइनली हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और ट्रेन चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेट्रो पे हम नहीं आए क्योंकि मेट्रो की टाइमिंग का पता चला कि 12 बजे टाइमिंग उसकी नहीं है, उसकी 10 बजे टाइमिंग है। 10 बजे के बाद बंद हो जाती है ट्रेन। तो अभी बैठे हुए हैं स्टेशन पे, तो वेट कर रहे हैं ट्रेन के चलने का। जब तक चले तो हम निकल जाएंगे इधर से और इंशाल्लाह 4 घंटे तक हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। सर कुछ लोग क्या हो जाते हैं? माशाल्लाह ये फेरारी हर जगह घूम आई है। ये है फट्टी पे ही ओके तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम में मरी और हम थके हुए हैं। ये हमारे फ्रीलांस का दोस्त और ये हमारा रूम। हमने नाश्ता कर लिया है, सुबह के 1 बज रहे हैं और ठंड नहीं है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि हम लाहौर से आए हैं और लाहौर पे भी यही मौसम है, ऑलमोस्ट रात के टाइम यही टेम्परेचर होता है। तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, इसलिए रफ ड्रेसिंग से ही आ गए हैं हम, कोई इशू नहीं है। हाँ अगर कोई इंटीरियर सिंध से आ रहा है उसके लिए ज़्यादा ठंड होगी। और रही बात, ये माल रोड है पूरा जिधर हम जा रहे हैं। तो अभी हम कैंट एरिया में इंटर हो रहे हैं क्योंकि इधर आर्मियों वालों का भी है, स्कूल वगैरह भी है, कॉलेज वगैरह भी है आर्मियों का। तो ये कुछ एरिया कैंट एरिया में आ जाता है, इसलिए सिक्योरिटी वगैरह भी थोड़ी टाइट होती है इधर। ऑन द वे टू द पटरेटा माल रोड से कोई हम आधा घंटा हो गया है चलते रहे, हमें कोई अता पता नहीं ये पटरेटा है किधर। आपकी क्या फीलिंग है इस वक्त? इतना कहेंगे अकेले बंदे की कोई फीलिंग नहीं है। दैट सिंपल को आना चाहिए। कुदरत के हसीन नज़ारे हैं, एंजॉय करने चाहिए। यहाँ के खूबसूरत लोग, खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत गाड़ी भी आ रही है और अगर लगेगी तो हम भी खूबसूरत बन जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं पटरेटा चेयरलिफ्ट। आधे घंटे का पैदल सफ़र था, रास्ता खूबसूरत था, पता नहीं चला कैसे गुजर गया। ये चेयरलिफ्ट हमें घोड़ा गली छोड़ेंगे उधर और वो घूमने की पिकनिक पॉइंट है। 500 पर पर्सन, 3 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ भाईजान सरफराज अहमद, धोखा उन लोगों ने दे दिया। उन्हें साथ बैठना था, अकेले अकेले बैठ गए। वो सामने जा रहे थे दोनों अकेले अकेले।
आप लोगों की जोड़ी अच्छी है वैसे, अलग अलग। यार इन जंगलों में भी आएंगे हम, ठीक है? इन जंगलों में कैसे आएंगे? गरम अड्डे। वैसे अगर चाहो तो इधर से उतर भी सकते हो। अच्छा हुआ बुराइयां अलग अलग बैठी हैं। नहीं पोएट्री सुना। आए हाय हाय आए हाय हाय। ओए 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 ओए। और अगर केस ना जीत सके तो सुभान अल्लाह। यार ये देखें नमाज पढ़ रहे हैं। हमें बहाना चाहिए होता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, काम में मसरूफ हैं। कभी कपड़े खराब आपके होते हैं, कपड़े खराब होते हैं, कभी ना आया नहीं होता। नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है, बहाना नहीं। और नमाज कायम करें, नमाज फर्ज है। वाह उस्ताद वाह। शाम 5 बजे के बाद ऊपर ना जाए क्योंकि चेयर लिफ्ट बंद होगी तो आप फंस भी सकते हैं इधर। कोई हाल नहीं, हम वापस नहीं नहीं। वापसी चेयर लिफ्ट पे। फिर हमने कश्मीर पॉइंट भी जाना है। ये भाई भी हमारे व्लॉगर हैं, ये देखे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। कैसे हैं भाईजान? ये सारी हमारी टीम के व्लॉगर हैं माशाल्लाह से। और ये व्लॉगिंग अभी सीख रहा है। ये हमारी व्लॉगिंग टीम का ये भाई डायरेक्टर है और हंस मुस्कुराता भाई की मुस्कान बहुत प्यारी है। ग्राउंड के जाने का यही रास्ता है, ये सीढ़ियाँ। हाँ सीढ़ियों से उतर के नहीं सीढ़ियों को छोड़, वो आगे से आ रही है वहाँ। अच्छा वो जो रास्ता आ रहा है, वो जो रास्ता सीधा इधर जा रहा है, लेकिन उस रास्ते तक कैसे पहुँचेंगे? हाँ सही है, यहाँ से शॉर्टकट है। और हमने जाना है ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने। मरी घूमने और क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। यार इतनी मुश्किल से हम पहाड़ों से उतरते हुए आए ग्राउंड के लिए, लेकिन बगैर मास्क के नो एंट्री और हमारे मास्क रूम पे। तो देखते हैं कोई अल्टरनेटिव रास्ता है तो। प्रदेश के ट्रेवलर चले थे क्रिकेट मरी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो एंट्री विदाउट मास्क। कोई अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे लेकिन कोई भी नहीं मिला, तो हमें वापसी जानी पड़ेगी। बस बाहर से ग्राउंड को देख सकते हैं। फाइनली पहुंचते हैं मरी माल रोड। हमने जाना है अब कश्मीर पॉइंट, जो कि GPO चौक से 15-18 मिनट का सफर है, पैदल है। हम सफारी टेंट पे बैठते हैं, हमें मरी का पूरा टूर करवाएंगे और इंस्ट्रक्ट भी करते रहेंगे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और 300-300 पर हेड आता है इसका। कश्मीर पॉइंट से आपको पूरे मरी का टूर करवाएगी। कभी रोड पे ट्रेन को चलते हुए देखा है? दरख्त आपको नजर आ रहा है, इसकी उम्र है 1200 साल। 1200 साल 15 लिखा हुआ है उधर। पहले ट्रेन में आपके कीमती एशिया रहने चाहिए। ओके तो फाइनली हम वापस आके सो गए थे थोड़ी देर क्योंकि थक गए थे हम। और अभी 8 बजे अब हमने जाना है डिनर करने, जाना है बेडू रेस्टोरेंट पे।
और उसके बाद माल रोड का चक्कर लगेगा। आज दूसरा दिन है हमारा मरी। नथिया गली जाते हुए रास्ते में आ जाता है और आज वीकेंड है इसलिए रश भी काफ़ी ज़्यादा है। वीकेंड की वजह से रश ज़्यादा होता है मरी में। जनवरी फरवरी में बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और डर रहे हैं तेरे से, तू बदमाश है, वो डर रहे तेरे से। खाली आ जाओ फिर। हमें नहीं पता, गाइड कर दे। हमने आपको पे किया है। चढ़ाए हैं बर्फ पे, लेकिन अब उतरना उतना ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत स्लिपी है। ये मैंने हथियार उठाया हुआ है, अब कभी भी स्लिप हो जाए तो हमने सीधा रगड़ते हुए उधर जाना है रोड पे, तो ख्याल रखना पड़ेगा इसका भी। रिस्की भी है बहुत और आहिस्ता आहिस्ता उतरना भी है क्योंकि इधर तो हम रह नहीं सकते। बर्फ़ है, सर्दी इतनी नहीं है, हैंड ग्लव्स नहीं पहने, लेकिन लाजमी है हैंड ग्लव्स पहनने चाहिए क्योंकि जब हम बर्फ़ के साथ खेलते हैं गोला वगैरह बना के तो हाथ हमारे सुन्न हो जाते हैं। हैंड ग्लव्स लाजमी लेना है, लेकिन सर्दी इतनी नहीं है और मज़ा बहुत है। तो जब भी आप मरी आएँ जनवरी फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग में ही आए तो बहुत मज़ा होगा। ये बर्फ़ वगैरह भी देखने की मिलेगी क्योंकि गर्मियों में आने का फ़ायदा नहीं है। मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई गर्मियों में फ़ायदा नहीं है, बर्फ़ नहीं होती। मज़ा बर्फ़ का है, फैमिली के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए और इन्जॉय करें और ख्याल से अपनी हिफाजत रखते हुए इन्जॉय करें।
ओके, तो फाइनली हम अयूबिया पहुंच गए हैं और अयूबिया में चेयर लिफ्ट होती है जो बहुत फेमस है। अभी बहुत रश है और हम जैसे कि घोड़ा गली में गए थे चेयर लिफ्ट पे, तो अभी इधर नहीं जा रहे, तो बकाया आपको व्यू हम दिखा देते हैं अयूबिया के। बहुत रश है आज। अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी पे आ रहे हैं तो ये देखें रश कितनी है। अंदर ना ले आए गाड़ी कभी भी, एंड डिस्टेंस पे ही गाड़ी को पार्क करें क्योंकि फिर आपको आगे पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। हर इंसान को ट्रैवलिंग करनी चाहिए क्योंकि ट्रैवलिंग से इंसान का माइंड फ्रेश रहता है, क्रिएटिव थॉट्स आती हैं, डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेशन करने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आपको रियल लाइफ की एजुकेशन मिलती है और खूबसूरत मेमोरीज बन जाती हैं। हमने मरी के बाद इस्लामाबाद बनीगरा की गेस्ट हाउस में नाइट स्टे की थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि मैं और भी ट्रैवलिंग वीडियोस और ट्रैवलिंग व्लॉग्स बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।